डिवाइन विजनरीज दुनिया के बेहतरीन जादूगर जो दुनिया के अंदर जादू के फ्लो को मेंटेन रखते हैं और किसी किस्म का जादुई बिगाड़ नहीं आने देते। नए डिवाइन विजनरीज का दुनिया की सबसे बेहतरीन जादू सिखाने वाली एकेडमी के अंदर एडमिशन हो चुका है। माजी में होने वाली मैश और एबल के दरमियान में लड़ाई के नतीजे में मैश को एबल के सिक्के तो मिल गए, लेकिन इस चीज़ से जो बात बुरी हुई वो ये हुई कि सबको ये पता चल गया कि मैश मैजिक नहीं कर सकता। मैश और फिन एक साथ चल रहे होते हैं कि मैश कहता है कि मैं बहुत खुश हूँ अपनी जीत को लेकर, लेकिन फिन उसे कहता है कि जीत कौन सी, जिस स्टूडेंट को पता चला था कि तुम मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते, हम लोगों ने उसके ऊपर चीख चीख के उसको ये बताया था कि तुम मैजिक इस्तेमाल कर सकते हो, ये किसी किस्म की जीत तो ना हुई। दोनों भी साथ में खड़े हुए बात ही कर रहे होते हैं कि अचानक से एक स्टूडेंट उनके पास आता है और वो मैश के ऊपर उंगली करके उससे कहना शुरू कर देता है कि तुम वही हो ना जो मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो मैश थोड़ा सा घबरा जाता है और वो कहता है कि नहीं नहीं मैं मैजिक कर सकता हूँ, और वो एक रोबोट की तरह एक्टिंग करने की कोशिश करता है। फिर उसे वहाँ से ले जाने वाला होता है कि वो लड़का उससे भी रोकता है और कहता है कि ये जुर्म है, अगर किसी को पता चल गया कि मैश जादू नहीं कर सकता और तुम उसे बचा रहे हो तो तुम भी फंस सकते हो। तो फिन उसके ऊपर चिल्लाता है और वो कहता है इस सब से तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए कि मैं किसको बचा रहा हूँ और किसके साथ हूँ। कि अचानक से वो स्टूडेंट ज़मीन के ऊपर गिर जाता है। पीछे से लेंस आता है और वो स्टूडेंट उससे पूछता है कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया। तो लेंस उसे कहता है कि तुमने मुझे ज़हनी अजियत दी इसीलिए मैंने ऐसा किया। कि अचानक से वहाँ पे लेमन आ जाती है डॉट के साथ। डॉट की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, लेमन रो रही होती है। वो उन्हें बताती है कि इस बेचारे की हड्डियाँ पसलियाँ टूट गई हैं, और डॉट बेचारा कुछ कहने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो कुछ भी नहीं कह पाता। अब इस सब के बाद एडलर डॉम के कमरे के अंदर सब लोग वहाँ पे पार्टी के लिए इकट्ठे हुए होते हैं, लेकिन फिन थोड़ा सा घबराया हुआ होता है क्योंकि वहाँ पर एबल और एबिस भी होते हैं, जिनको देख के फिन को मजीद डर लग रहा होता है। कि अचानक से एबल अपनी पॉकेट के अंदर से कार्ड्स निकालता है और वो कहता है कि इनको खेलने के बाद हमें पार्टी का और भी मज़ा आएगा। पार्टी शुरू हो जाती है और लेमन सबको खाना देना शुरू कर देती है, लेकिन वो जब भी एबिस से बात करती है तो एबिस इस तरह से घबरा जाता है जैसे ना जाने उसे किसी ने क्या कह दिया हो। तो एबल बताता है कि इसे लड़कियों के साथ थोड़ा सा मसला है। अब लेमन मैश को भी पेस्ट्री खिलाने की कोशिश करती है कि अचानक से वो पेस्ट्री ज़मीन के ऊपर गिर जाती है, लेकिन मैश अपने मुंह के अंदर से एक अजीब सी हवा निकालता है और वो पेस्ट्री उसके मुंह के अंदर चली जाती है। लेमन को ये देख के बहुत मजा आता है कि फिन लेंस के पास आता है और वो उससे बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि अचानक से उसकी नज़र एबल वगैरह के ऊपर जाती है। वो लोग अपने कार्ड्स खेल रहे होते हैं और लेमन मैश को पेस्ट्री खिलाने के अंदर मसरूफ होती है, और वो बेचारा सोच रहा होता है कि आखिर ये सब लोग कौन है। कि दूसरी तरफ आसमान के अंदर रात के वक्त एक चिड़िया एक खत को लेकर उड़ रही होती है। एबिस और मैश एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए होते हैं। तो एबिस मैश से कहता है कि क्योंकि तुमने आज की पार्टी के अंदर हमें इन्वाइट किया था इसीलिए मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि तुम्हारे पीछे कोई पड़ा हुआ है और उसे इनोसेंट जीरो कहते हैं। दूसरी तरफ एबल और फिन साथ चल रहे होते हैं और फिन घबराया हुआ होता है। वो सोच रहा होता है कि आखिर मुझे किस बात की सजा है, मुझे इसके साथ क्यों जाना पड़ रहा है। और एबिस मैश को बताता है कि एबल के फेस के ऊपर जो तीसरी जादुई लाइन है वो उसे ऐसे ही नहीं मिली, बल्कि वो उसे इनोसेंट जीरो ने दी थी, जिसके लिए उसने एक भारी कीमत भी अदा की थी। वो मैश से मजीद ये कहता है कि मुझे पता है कि तुम एक ऐसी दुनिया बनाना चाहते हो जहाँ पे सब लोग सुकून के साथ रहे, तो मैं तुम्हारे ऊपर अब नजर रखे हुए हूँ कि ये तुम कैसे करते हो। पहले वाला स्टूडेंट मैश के कमरे के अंदर झांकने की कोशिश कर रहा होता है कि जब वो एबिस और मैश को साथ देखता है तो वो परेशान हो जाता है कि आखिर ये दोनों साथ कैसे हैं। कि पीछे से एबल आता है और वो पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए लड़के यहाँ से, और वो लड़का घबराहट के मारे वहाँ से भाग जाता है। लेमन दोबारा से एबिस से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन एबिस की अभी भी पहले की जैसी ही हालत होती है। कि अचानक से वो चिड़िया खिड़की का शीशा तोड़कर कमरे के अंदर आती है और वो खत मैश के पास फेंक जाती है। मैश जब उस खत को पढ़ता है तो मैश के अलावा वहाँ पे मौजूद दोनों लोग घबरा जाते हैं। अब अगले दिन मैश ब्लेस के सामने मौजूद होता है जो कि मिनिस्टर होता है। वो मैश से एक सवाल करता है कि ये दुनिया किसने बनाई है। तो मैश उसे कहता है कि एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था तो ये दुनिया बन गई थी, लेकिन ब्लेस उसे कहता है कि दुनिया ऐसे नहीं बनी थी, ये दुनिया गॉड ने बनाई है और उसने इस दुनिया के अंदर मैजिक को बनाया है इस दुनिया की खूबसूरती के लिए, और तुम जैसे लोग जो जादू नहीं कर सकते वो इस दुनिया को गंदा कर रहे हैं, तो हमारा काम है कि हम तुम जैसे लोगों को ख़त्म कर दें। तो मैश उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि ये सब चीज़ें हमेशा ऐसे ही रहेंगी। कि अचानक से वहाँ पर रियो आ जाता है और वो कहता है कि तुम्हारे कॉन्फिडेंस की तो दाद देनी पड़ेगी, लेकिन कॉन्फिडेंस से सब कुछ नहीं हासिल किया जा सकता, हमें अब कुछ करके भी दिखाना होगा। तो रियो उसके सामने एक कैंडल रख देता है अपने जादू के जरिए से। वो उसे कहता है कि अगर तुम इस कैंडल को बिना हाथ लगाए जला दो तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। और हमारा भला इंसान किसी भी बात के ऊपर तवज्जो दिए बगैर अपनी छड़ी को निकालता है और चलना शुरू कर देता है। ब्लेस रियो की इस चाल को समझ चुका होता है कि आखिर एक इंसान जो जादू ही नहीं कर सकता वो एक कैंडल को किस तरह से जलाएगा बिना हाथ लगाए। लेकिन मैश जमीन के ऊपर अपनी छड़ी को जोर जोर से रगड़ना शुरू कर देता है और एक बहुत ज़बरदस्त आग लग जाती
जाती है, जिसकी वजह से कैंडल भी जल जाती है और मैश कहता है कि चलो जी, मैंने कैंडल को जला दिया। रियो उसको इस हरकत के ऊपर शाबाशी देता है कि दूसरी तरफ बाकी डिवाइन विजनरीज भी चलकर आ रहे होते हैं और नेरी जब उनको देखता है तो वो तो हैरान रह जाता है कि आखिर ये सब लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो लोग कमरे के अंदर दाखिल होते हैं कि मैश वहाँ से जाने वाला होता है कि अचानक से मैश के पैरों के ऊपर मिट्टी आके जम जाती है और मैश के ऊपर एक जबरदस्त मिट्टी के साथ अटैक होता है, लेकिन मैश को कुछ भी नहीं होता। रेनेटस, हेलस्टोन, कैल्डो, अगीतो, सोफीना एंड ऑर्टर, जो कि बाकी के डिवाइन विजनरीज होते हैं, ऑर्टर मैश से कहता है कि हम लोग यहाँ पे तुम्हें मारने ले जाने के लिए आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। लेकिन मैश कहता है कि मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा और वो अपने पाँव ज़मीन के ऊपर जमा लेता है कि अचानक से पीछे से ब्लास नीचे उतरता है और वो कहता है कि तुम लोग गलत कह रहे हो, तुम लोग ऐसा कुछ नहीं कर सकते। और उसकी आंखें भी अजीब सी होती हैं। वो कहता है कि मैं इनोसेंट ज़ीरो हूँ और मैश हमसे बिलोंग करता है, ये हमारी चीज़ है, इसे हमें लौटा दो। वो मजीद ये कहता है कि मैंने ब्लास के ऊपर एक पैरासाइट लगा दिया है जिसको उतारने के लिए जब भी कोई जादू का इस्तेमाल करने वाला पास आएगा तो ये उसकी जादुई ताकत को एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर। सब लोग उसकी ये बातें सुन रहे होते हैं कि रियो नीचे उतरता है और वो कहता है कि मैं इस पैरासाइट को हटाऊंगा। लेकिन नेरी उसके पास आता है और वो उसे कहता है कि तुम पागल हो गई हो, बहुत खतरनाक है। कि अचानक से जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो मैश पहले ही उस पैरासाइट को उतार चुका होता है और अब वो पैरासाइट मैश के अंदर चला जाता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं कि अब क्या होगा। कि अचानक से मैश उस पैरासाइट को थूक देता है और नेरी को पता चलता है कि मैश ने ये इसलिए किया ताकि वो उस पैरासाइट को हिलने के काबिल ना छोड़े। मैश अपनी इस हरकत के बाद बहुत ज़्यादा पुरसुकून होता है, लेकिन बाकी सबको बहुत ज़्यादा फिक्र हो रही होती है कि अब ऑर्टर मैश से कहता है कि चलो आओ, तुम्हारी हमारे साथ चलने की बारी आ गई है। लेकिन मैश अपने इस ज़मीन के ऊपर एक बार फिर से पाँव जमा लेता है। ऑर्टर को उसके ऊपर गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन रियो उसको रोक देता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें एक बार मेरी बात को कंसीडर करना चाहिए कि मैश गलत नहीं है। लेकिन वो दोनों आपस में आर्ग्यूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं कि अचानक से उनके ऊपर एक तलवार आके गिरती है और ये और कोई नहीं बल्कि वेलबर्ग और रेन होते हैं। वेलबर्ग तमाम डिवाइन विजनरी से कहते हैं कि मेरी बात को गौर से सुनना, ये लड़का कोई आम लड़का नहीं है। तुम लोग खुद सोचो कि इनोसेंट ज़ीरो, जो कि आज तक कभी खुद नहीं सामने आया, उसने आज पहली बार अपना एक मैसेंजर हमारे पास भेजा है। किसके लिए? सिर्फ मैश के लिए। हमें इसको ज़िंदा रहने का एक मौका देना चाहिए। लेकिन बाकी सबको उनकी बात के साथ इख्तलाफ होता है और वो कहते हैं कि हमें पता है कि आप एक बहुत अच्छे डिवाइन विजनरी रहे हैं अपने वक्त में और आपने इनोसेंट ज़ीरो के साथ फाइट भी की है, लेकिन हम आपकी बात को नहीं मान सकते। वेलबर्ग के पास और कोई रास्ता नहीं होता, इसीलिए वो अपने सर से अपनी टोपी उतारते हैं और अपना सर झुका लेते हैं। वो कहते हैं कि मुझे पता है कि वो इंसान जो जादू इस्तेमाल नहीं कर सकता उसे आज तक हमेशा मारा ही गया है, लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम लोग एक मौका इसे देकर देखें, ये बहुत स्पेशल है, इसने सबका दिल जीत लिया है। आखिर कोई तो वजह होगी इसके अंदर, इसकी क्रिएशन के अंदर कोई तो खास बात होगी जो ये बनाया गया है। लेकिन अभी भी सबको इस बात के ऊपर बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं कि अचानक से रेन भी अपना सर झुका देता है और वो कहता है कि मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैश को एक मौका दिया जाए। लेकिन अभी भी सबको इस बात के ऊपर इशू होता है, वो लोग नहीं मान रहे होते कि ब्लेस कहता है कि मैं वेलबर्ग लोगों के साथ हूँ, क्योंकि तुम में से कोई भी इस पैरासाइट को नहीं हटा पाया और मैश ने एक ही झटके के अंदर इस पैरासाइट को मेरी गर्दन से हटा दिया। वो भी अपना सर झुका देता है और वो कहता है कि हमें इसे एक मौका देना चाहिए। तो ऑल्टर कहता है कि ठीक है। तो फिर तय रहा, अगर मैश इनोसेंट ज़ीरो को हराएगा तभी वो डिवाइन विजनरी बन पाएगा और जिंदा रह पाएगा। और मैश कहता है कि मैं भी फिर आज वादा करता हूँ कि मैं इनोसेंट ज़ीरो को अपनी मुट्ठी के साथ मारूंगा। मैश अपने दोस्तों को भी इस सब के बारे में बताता है। फिन और लेंस थोड़े से सीरियस होते हैं, लेकिन डॉट कहता है कि चलो हम लोग बाहर घूमने के लिए जाते हैं। अब वे लोग बाहर चले जाते हैं। फिन नॉर्मल से कपड़े पहन कर खड़ा होता है और वो सोच रहा था कि बाकी सब किस तरह के कपड़े पहन कर आएंगे कि अचानक से डॉट आता है और वो एक आर्मर पहने हुए होता है। वो बहुत अजीब लग रहा होता है कि अब बारी मैश की होती है। मैश भी आता है तो वो अपने वर्कआउट वाले गेटअप के अंदर होता है। फिन उसे भी देखकर थोड़ा सा स्ट्रेस्ड हो जाता है कि अचानक से लेंस आता है। लेंस ने बहुत अच्छे कपड़े पहने होते हैं, लेकिन अचानक से जब वो अपनी शर्ट खोलता है तो नीचे से उसने एक पिंक शर्ट पहनी होती है जिसके ऊपर उसकी बहन का इमेज होता है। फिन इन सबको देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। अब वो लोग चल रहे होते हैं कि एक दुकान के ऊपर। डॉट कहता है कि चलो आओ हम लोग गेम खेलते हैं, जिस गेम के अंदर उन लोगों को एक बनी को स्नीज करने के ऊपर मजबूर करना होता है। मैश कहता है कि चलो आओ मैं ट्राई करता हूँ, और जब वो ट्राई करता है तो निशाना गलती से डॉट के सर के ऊपर लग जाता है। डॉट को गुस्सा आता है तो वो कहता है कि चलो आओ अब मैं ट्राई करता हूँ, और जब वो भी ट्राई करता है तो वो भी निशाना मैश के सर के ऊपर लगा देता है। वो लोग यहाँ पे थोड़ा सा झगड़ते हैं और वो दोबारा से चलना शुरू कर देते हैं। लेंस कहता है कि मुझे अपने लिए एक नई जादुई छड़ी लेनी है। चलते चलते वो लोग दुकान पे पहुंच जाते हैं और जब वो दरवाजा खोलते हैं तो दुकान का मालिक उनको वेलकम करता है। वहाँ पे बहुत ज्यादा जादुई छड़ियाँ होती हैं। फिन सोचता है कि उसे भी अपनी जादुई छड़ी बदल लेनी चाहिए
चाहिए, इसीलिए वो थोड़ा सा आगे बढ़ता है और अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए एक छड़ी को अपने पास बुला लेता है और दुकानदार उनको बताता है कि कोई भी छड़ी कोई भी इंसान नहीं ले सकता, ये सबकी मैजिकल पावर के ऊपर डिपेंड करता है कि किसके पास कितना जादू है, वो उसी हिसाब से किसी भी छड़ी को अपने पास बुला सकता है। अब लेंस आगे बढ़ता है और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए एक छड़ी को अपने पास बुला लेता है। दुकानदार कहता है कि बहुत खूब, तुमने एक जबरदस्त छड़ी का इंतखाब किया है। अब वो मैश से भी कहता है कि जवान, तुम्हें भी एक छड़ी अपने लिए पसंद कर लेनी चाहिए। मैश पहले तो नहीं जा रहा होता, लेकिन उस दुकानदार की बातें सुन के वो भी आगे को चला जाता है। सब लोग हैरान होते हैं कि अब ये कैसे किसी छड़ी को अपने पास बुलाएगा, ये तो मैजिक कर ही नहीं सकता। कि मैश की नज़र एक छड़ी के ऊपर जाती है और वो ज़मीन के ऊपर पड़ी होती है। वो कहता है कि मुझे वो छड़ी चाहिए। तो दुकानदार कहता है कि ये सदियों से इसी दुकान में है, इसे कोई नहीं उठा पाया, और इस छड़ी के नीचे से एक नायाब पानी निकलता है जो कि छड़ियाँ बनाने में इस्तेमाल होता है। मैश का दिमाग हिल जाता है और वो आगे बढ़कर उस छड़ी को उठा लेता है और उसके नीचे से पानी बहुत ज़बरदस्त तरीके से निकलता है। दुकानदार तो हैरान रह जाता है और इस तरह से कि छड़ी मैश की हो जाती है। अब वो लोग वहाँ से बाहर निकलते हैं तो वो लोग लेमन और टॉम से मिलते हैं। वो सब लोग साथ में मिलकर बहुत ज़्यादा मज़े करते हैं। उन सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होता है कि मैश उनसे कहता है दिन के आखिर में कि मैंने आज तक कभी किसी दोस्त के साथ इस तरह से अपना दिन नहीं गुजारा, हम लोग दोबारा फिर कभी निकलेंगे इस तरह से। तो बाकी सब भी कहते हैं कि हाँ ज़रूर। अब इस सब के बाद मैश कमरे में बैठा हुआ अपने सिक्के गिन रहा होता है कि अचानक से उसे माजी की कुछ बातें याद आती हैं और फिन ये देख के थोड़ा सा परेशान हो जाता है। मैश कहता है कि मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। कि दूसरी तरफ ऑल्टर मार्गरेट के पास बैठा होता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मैश को किसी भी कीमत पर डिवाइन विजनरीज के एग्जाम में जाने से रोकना होगा। मार्गरेट मजे के साथ अपना खाना खा रहा होता है और वो उसे कहता है कि आखिरकार ऐसा भी क्या हो गया कि तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ गई है। तुम्हें तो पता ही है कि मुझसे काम निकलवाने के लिए मुझे स्टिमुलेशन की ज़रूरत होती है। तो ऑल्टर उसे बताता है कि मैश ने एबल और लेंस को बिना किसी मैजिक के हरा दिया है। मार्गरेट जैसे ये बात सुनता है उसका निवाला टेबल के ऊपर गिर जाता है और ऑल्टर उसे कहता है कि चलो फिर अब तबाही मचा दो। वो उठ के अपनी पियानो के पास जाता है और उसे बजाना शुरू कर देता है। वो बहुत इंजॉय कर रहा होता है अपनी पियानो को कि जो उसके साथ वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो उसे देख के बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं। वो अचानक से अपने पियानो को रोक देता है और उनके तो पसीने ही छूट जाते हैं। कि दूसरी तरफ मैश रैग्रो से मिलने के लिए जाता है और रैग्रो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। ब्रैड भी वहीं पे होता है और मैश उसे बताता है कि मैं जैसे तैसे करके अभी तक जिंदा हूँ। मैश के दोस्त अंदर आते हैं और रैग्रो उन्हें देख के बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं कितना खुश हूँ आज, मैं बता नहीं सकता अपने बेटे के दोस्तों को देखकर। डॉट अपना इंट्रोडक्शन देता है और लेमन खुद को मैश की फियोंसे कहती है और रैग्रो जब उसकी ये बात सुनते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो कहते हैं कि क्या मेरी बहू। थोड़ी बहुत बातों के बाद डॉट आगे बढ़ता है और वो प्रेजेंट देता है। लेंस भी आगे आता है और वो उन्हें एक शर्ट देता है जिसके ऊपर उसकी बहन की पिक्चर होती है। कि वो सब लोग अपनी शरारतें शुरू कर देते हैं। फिन और रैग्रो एक दूसरे के साथ खड़े हुए होते हैं। रैग्रो कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ कि तुम्हें इनको कितना ज़्यादा बर्दाश्त करना पड़ता होगा, लेकिन रैग्रो से कहते हैं कि मैं विश करता हूँ कि मेरा बेटा हमेशा इसी तरह से खुश रहे क्योंकि आज तक उसका कोई भी दोस्त नहीं बना। कि दूसरी तरफ मार्गरेट अपने साथियों के साथ जंगल में आ रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है मैश को मिलने के लिए कि अचानक से आसमान के ऊपर से उसकी तरफ तलवारें गिरती हैं और वो जैसे तैसे खुद को बचा लेता है और ये और कोई नहीं बल्कि रेन होता है। मार्गरेट उसे कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ, लेकिन रेन उसे कहता है कि मैंने जंगल के अंदर एक खौफनाक सी हंसी सुनी तो मेरा ख्याल है कि पहले मैं उस गले को घोट दूं जिसके अंदर से वो इतनी वाहियात हंसी आ रही थी। इस मैजिक एकेडमी में 3 बड़े डॉन्स हैं जिनके लीडर्स के पास बहुत जबरदस्त मैजिकल पावर्स हैं और वही अपने ग्रुप्स को लीड करते हैं। मार्गरेट उन्हीं में से एक है। कुछ साल पहले एक टूर्नामेंट हुआ था जो कि 10 से 15 साल के बच्चों के दरमियान में हुआ था, लेकिन एक बच्चा जो कि 9 साल का था उसने सब बच्चों को हरा दिया और वो और कोई नहीं बल्कि मार्गरेट होता है। मार्गरेट और रेन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। मार्गरेट पियानो बजाना शुरू कर देता है और वो अपने म्यूजिक के जरिए से रेन को सिड्यूस करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन रेन बिल्कुल सीधा खड़ा होता है, उसके ऊपर कोई असर नहीं हो रहा होता। मार्गरेट गाना बजाना बंद कर देता है और वो खड़ा होकर रेन से कहता है कि चलो आओ अब देखते हैं कि हम दोनों में से ताकतवर कौन है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कि दूसरी तरफ मैश अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ गेम खेल रहा होता और उन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता। वो सब लोग अपनी अपनी टर्न्स का इंतजार कर रहे होते हैं और नतीजा आने पर एक दूसरे के ऊपर बहुत ज्यादा दुखी भी हो जाते हैं। आखिर में उन सबको उस गेम के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि फिन रैग्रो की बातें सोच रहा होता है कि आखिर वो अपने बेटे के लिए कितने ज्यादा फिक्रमंद है। कि दूसरी तरफ मार्गरेट रेन के ऊपर अटैक करता है और उसे अपने मैजिक के अंदर जकड़ लेता है। वो उसे कहता है कि रेन जरा मुझे मेरे सवाल का जवाब तो दो कि आखिर हमें मोहब्बत, नशा, खेल
ऐसे स्टिमुलेशंस की ज़रूरत क्यों होती है। वो कहता है कि क्योंकि जो मेरा डोम है ये सबसे ज़बरदस्त है। और वो रेन से कहता है कि अब अगर तुमने मेरे ऊपर अटैक किया तो मेरा मैजिक ऐसा है कि ये तुम्हें ख़त्म कर देगा। तो अब अगर तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं करोगे तो तुम बच नहीं सकते, और अगर करोगे तो तुम तब भी नहीं बच सकते। कि अचानक से मार्गरेट नोट करता है कि रेन का मूड चेंज हो गया है। और दूसरी तरफ वेलबर्ग नेरी को बताते हैं कि तुमने आज तक सिर्फ और सिर्फ 2 लाइनों वाले मैजिक यूज़र्स देखे होंगे, लेकिन जो 3 लाइनों वाले मैजिक यूज़र्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा यूनिक होते हैं, क्योंकि उनके ऊपर गॉड की स्पेशल ब्लेसिंग्स होती हैं। और रेन उन्हीं में से एक है। और वाकई में रेन के चेहरे के ऊपर एक तीसरी मैजिक लाइन बन जाती है, जिसे देखकर मार्गरेट की आंखों में से भी आंसू आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी तरफ इन सब बातों से बेफिक्र मैश अपने घर पे होता है कि वो अचानक से दौड़ लगा देता है। वो जंगल में एक जगह पे जाकर रुक जाता है और अपनी पेस्ट्री को बाहर निकालता है, और वो सोचता है कि मैं घर पे इसे नहीं खा सकता था, इसलिए मुझे यहाँ तक आना पड़ा। कि अचानक से उसकी नज़र रेन और मार्गरेट के ऊपर जाती है। मार्गरेट रेन की तरफ देखते हुए ये सोच रहा होता है कि चाहे ये 3 लाइनों का मैजिक यूज़र है, लेकिन फिर भी इसका मेरे पर कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने इसके ऊपर वो मैजिक किया है कि इसका अपना मैजिक इसकी मौत की वजह बनेगा। और वो सोचता है कि उसके पास 10 कॉइन्स भी हैं और वो इस बार डिवाइन विजनरी भी ज़रूर बनेगा। मार्गरेट अपने गुरूर के अंदर रेन के ऊपर अटैक करने वाला होता है कि दूसरी तरफ वेलबर्ग नेरी से पूछते हैं कि आखिर तुम्हें क्या लगता है कि 2 लाइनर मैजिक यूज़र के अंदर और 3 लाइनर मैजिक यूज़र के अंदर क्या फ़र्क होगा। तो वेलबर्ग उसे बताते हैं कि जो 3 लाइनर मैजिक यूज़र होता है वो कोई आम नहीं होता, बल्कि उसके पास गॉड की ऐसी स्पेशल पावर्स होती हैं कि वो उनको इस्तेमाल करते हुए अपनी जादुई छड़ी को उसकी असल फॉर्म के अंदर चेंज कर सकता है। और दूसरी तरफ रेन वाकई में अपनी जादुई छड़ी को एक बहुत ज़बरदस्त तलवार के अंदर चेंज कर लेता है और मार्गरेट को उसकी असल जगह दिखा देता है। कि पीछे से मैश बाहर निकलता है और वह रेन का शुक्रिया अदा करता है, लेकिन रेन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे थैंक यू करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपना ध्यान डिवाइन विजनरी बनने की तरफ लगाओ। मार्गरेट जंगल के अंदर होता है अपने दोनों साथियों के साथ, और वो अभी भी अपने गुरूर में ही होता है। वो सोचता है कि उसने अभी भी अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं किया था। फिर क्या हुआ कि रेन के पास 3 लाइन्स थी मैजिक की, उसके पास अभी भी उसका आखिरी दाव बाकी है। फिन अपने कमरे के अंदर बैठा हुआ गोल्ड के कॉइन्स को देख रहा होता है जो कि उसने मैश ने दिए होते हैं। वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। लेंस भी अपनी बहन की पिक्चर को देख रहा होता है और वो सोचता है कि वो डिवाइन विजनरी ज़रूर बनेगा। डॉट को भी रात को नींद नहीं आ रही होती। कि दूसरी तरफ मैश रैग्रो के साथ होता है, तो रैग्रो से कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई तुम्हें इस तरह से देखकर, लेकिन अफसोस मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन नहीं कर पाया और दुनिया के सामने ये सच आ गया कि तुम मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैश उन्हें खामोश करवाते हुए कहता है कि आपको ऐसा वैसा सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मुझे ज़िंदगी में थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन मैं दोस्त बना पाया और मैं उनके साथ एंजॉय कर पाया, और सबसे बढ़कर मैं पेस्ट्रीज खा रहा हूँ जितनी चाहे उतनी। रैग्लो को उसकी बातें सुन के बहुत ज़्यादा तसल्ली होती है। डिवाइन विजनरी बनने के लिए स्टूडेंट्स को 3 एग्जाम से गुजरना होता है। पहला होता है सिक्कों को इकट्ठा करना, और दूसरा होता है कैंडिडेट एग्जाम, और तीसरा एग्जाम फाइनल एग्जाम होता है। सब स्टूडेंट्स अपने कॉइन के साथ एक मैदान के अंदर इकट्ठे होते हैं। मैश भी आ रहा होता है कि ऑर्टर उसका रास्ता रोकता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो मैश भी अपने कपड़े उतार देता है और उसे अपने मसल्स दिखाता है। वो उसे कहता है कि क्या तुम में इतनी हिम्मत है, और वो भी सबके सामने आ जाता है। जब वो पब्लिक के सामने जाता है तो पब्लिक भी उसके ऊपर ताने कसना शुरू कर देती है और वो उसे कहती है कि तुम्हारी यहाँ पे कोई जगह नहीं है। फिर उसके पास सिंपैथी के लिए आता है, लेकिन मैश उसे कहता है कि मुझे इस सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तीनों डॉम्स के 12 कैंडिडेट्स सामने होते हैं और उन्हें बताया जाता है कि उनका पहला टास्क ये होता है कि उन्हें जंगल में से एक चाबी को लाना होता है, जिसे लाना इतना आसान नहीं होता। उनके रास्ते के अंदर बहुत सारी मुश्किलें भी आएंगी। क्या मैश एक ऐसी दुनिया के अंदर जहाँ पे जादू ही सब कुछ है अपने आप को मनवा पाएगा और एक ऐसी दुनिया बना पाएगा जहाँ पे हर इंसान सुकून के साथ रह सके? जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।